हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं फाइनली लिटरेचर का सीरीज स्टार्ट किया है मैंने फॉर DSSB और एनी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे एस्पिरेंट काफ़ी लंबे समय से परेशान थे लिटरेचर के लिए। अब उनकी परेशानी ख़त्म हो गई है। फाइनली हमने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करने के बाद डिसाइड किया है कि अब से हम लिटरेचर सेशन भी आपके साथ लेके आएंगे ताकि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, हम पहले लिटरेचर के बेसिक कंसेप्ट आपके साथ क्लियर करेंगे। जो भी आपके राइटर हैं, जो भी पोएट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या उनके काम किए हैं, उन्होंने कौन कौन सी राइटिंग्स लिखी है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। साथ ही हम एक टॉपिक पे आपको 100 MCQ भी देंगे ताकि आपका 100% जो है वो क्लियरिटी हो जाए एक टॉपिक से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए डेफिनेटली जो है वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ताकि आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन जो है इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़ा नाम है। इनसे किसी भी आप एग्जाम में चल जाइए, अगर उस एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब जॉन मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाना है। ठीक है, तो आज इन्हीं की बायोग्राफी, क्या क्या काम किया है इन्होंने, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी एस्पेक्ट जो है कवर करने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट जॉन मिल्टन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिल्टन की, तो मिल्टन का अगर हम बात करें तो मिल्टन का अगर हम एज का बात करें तो 1608 में जो है इनका बॉर्न हुआ था और 1674 तक जो है ये रहे थे। ठीक है, 1608 टू 1674 इनका टोटल टेन्योर रहा है। ठीक है, 1608 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। तो अगर आप इस टाइम स्पेंड को देखें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि टोटल 66 ईयर्स तक जो है मिल्टन का पूरा लाइफ स्पैन रहा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन मिल्टन वाज बॉर्न। ठीक है, तो मिल्टन वाज बॉर्न ऑन 1608। ठीक है, 1608 में उनका जन्म हुआ था, डेथ 1674। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था बेड स्ट्रीट ऑफ लंदन। लंदन के बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, मिल्टन लंदन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आजकल क्या एग्जाम में एक पैटर्न बन गया है फादर और मदर का नाम पूछने का। आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले कुछ LT ग्रेड के पेपर में, GIC के पेपर में ये पूछा हुआ है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फादर नेम ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, तो मिल्टन के अगर हम फादर की बात करें तो मिल्टन का फादर का नाम जॉन मिल्टन था। कई बार जो है इनसे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उनका प्रोफेशन क्या था, ये क्या करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉन मिल्टन है वो जो है एक नोटरी का जो है जॉब करते थे। ठीक है, एक नोटरी का जॉब करते थे मिल्टन के फादर जॉन मिल्टन। ठीक है, इनकी मदर का नाम है सारा जेफरी, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बात करें हम जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन को अ लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लेडी ऑफ क्राइस्ट? जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी आंखें बहुत सुंदर थी। ठीक है, उनकी आंखें ब्लू आंखें थी और फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत ही गोरे थे वो, है ना, बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ में ब्लू आइज था, इसलिए उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई की, तो फ्रेंड्स इनकी पढ़ाई क्राइस्ट कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज से हुई है। कैम्ब्रिज से बिलोंग करते हैं हमारे मिल्टन। ठीक है, इनकी BA 1629 में और MA की बात करें 1632 में कंप्लीट हुआ। कॉलेज के दौरान ही इनकी दोस्ती हुई फ्रेंड्स चार्ल्स डियोडाटी से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिल्टन, तो करेक्ट आंसर होगा आपका चार्ल्स डियोडाटी। ठीक है, इसके बाद जैसे इनका कॉलेज ख़त्म होता है फ्रेंड्स, इनकी जो है 35 ईयर्स में, मतलब उस वक्त जो हम मिल्टन है, मिल्टन जो है 35 ईयर्स के होते हैं। कब? जब वो होते हैं 1643 में। तो 1643 में इनकी शादी हो जाती है मैरी पॉल से, जो कि 17 ईयर्स ओल्ड रहती हैं। ठीक है, तो मैरी पॉल जो है उस वक्त 17 ईयर ओल्ड रहती हैं। और अगर हम बात करें मिल्टन की, तो मिल्टन 35 ईयर ओल्ड रहते हैं, है ना। 1643 में जो है शादी हो जाती है इनकी मैरी पॉल से। ठीक है, जस्ट इनकी शादी के एक साल बाद यानी कि 1634 में जो है ये मास ऑफ कॉमर्स लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद 1637 में ये लुसिडास लिखते हैं। मास ऑफ कॉमर्स क्या है, लुसिडास क्या है, ये हमने पहले भी जो है स्प्लिट सेशन में बात किया है, बाकी मैं डिटेल में आपको भी बताती हूँ। ठीक है,
तो 1634 में ये मास ऑफ कोमस लिखते हैं और 1637 में ये लुसिडास लिखते हैं। फ्रेंड्स लुसिडास ये यही है जो इलिजी है ना, अपने फ्रेंड के डेथ पे इन्होंने ये इलिजी लिखी हुई है, लुसिडास ये वाला लुसिडास है, ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। और किस फ्रेंड के डेथ पे लिखा है फ्रेंड्स, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से फ्रेंड के डेथ पे उन्होंने लुसिडास लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है इन्होंने एडवर्ड किंग, है ना, एडवर्ड किंग इनके एक फ्रेंड होते हैं, इनके डेथ पे इन्होंने क्या लुसिडास को लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 1644 में ये एरोपेडिका लिखते हैं। एरोपेडिका में क्या होता है फ्रेंड्स, एरोपेडिका में होता है एड्रेस टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब उस वक्त क्या हुआ था 1644 में, व्हेन मिल्टन वाज 36 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, व्हेन मिल्टन वाज 36 ईयर्स ओल्ड इन 1644, उस वक्त इन्होंने एक किताब लिखी थी नोन एज एरोपेडिका। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की। उस वक्त प्रेस पे बैन लग गया था, आपको जो मर्जी हो आप प्रेस में नहीं लिख सकते थे, उसका भी जो है बहुत सारे बाउंडेशन लगे थे, बहुत सारे क्राइटेरिया थी कि आप जो है ये नहीं छाप सकते, वो नहीं छाप सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई भी बात लिखने से पहले आपको पहले जो है पब्लिक आप नहीं कर सकते, आप अपने व्यू नहीं भी लिख सकते, बहुत सारी जो है चीज़ें बैन हो गई थी प्रेस में। तो इसीलिए जो है बुक लिखी और इससे लोगों को जो है जागरण या किस तरीके से प्रेस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसी पे बुक है फ्रेंड्स एरोपेडिका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1649 टू 1660 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उस वक्त जो है जो जॉन मिल्टन जो है वो कॉमनवेल्थ पीरियड में थे, ठीक है। उसके बाद ही आप देखोगे कि जैसे ही ये कॉमनवेल्थ पीरियड में ही ना फ्रेंड्स ये क्या बन गए थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। कॉमनवेल्थ में क्या थे, ये थे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ, कई बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे कॉमनवेल्थ के, ठीक है। 1650 में फ्रेंड्स जब मिल्टन जो है 42 ईयर्स के थे, जब मिल्टन 42 ईयर्स के थे 1650 में, वो अपनी आई साइट जो है, आंखों की रोशनी जो है वो धीरे धीरे खोने लग गए, ठीक है, आई साइट जो है धीरे धीरे ये खोने लग गए। ऑलराइट, आफ्टर दैट जब वो 1652 के में जब वो 44 ईयर्स के हुए, जैसे ही वो 44 ईयर्स के हुए, ही वो बिकम टोटली ब्लाइंड। अब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उनकी दोनों आंखों की रोशनी जो है कंप्लीटली चली गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जॉन मिल्टन ने कितनी शादियां की थी। तो अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें फ्रेंड्स, तो जॉन मिल्टन ने टोटल जो है आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी, 3 शादियां की थी जॉन मिल्टन ने, ठीक है। इन्होंने पहली शादी की 1653 में मैरी पॉल से, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे ही इनकी डेथ हुई उसके बाद 1657 में इन्होंने दूसरी शादी की कैथरीन वुडकॉक से, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब जो है इन्होंने शादी की थी, मतलब जब 45 इयर्स के थे ना मिल्टन, तब इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी। और अगेन व्हेन ही वाज 49 इयर्स ओल्ड, तब उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी की और एलिजाबेथ से शादी की व्हेन ही वाज 55 इयर्स ओल्ड। जब वो 55 साल के थे तब जाके उन्होंने एलिजाबेथ से शादी की थी 1663 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीक्वेंस भी लगा देता है, कई बार ये भी पूछ देता है कि हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ मिल्टन, कई बार थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन भी पूछ देता है। तो आप इस बातों का ध्यान रखेंगे ईयर वाइज, ठीक है। ये कुछ चीज़ें नहीं। इसके बाद अब देखिए 1629 में, देखिए यहाँ पे तो कुछ ये चीज़ें हो गई कि क्या क्या इनका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स है जॉन मिल्टन के, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हियर आर फ्यू इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन रोट इन 1625 द क्राइस्ट ऑफ मॉर्निंग नेटिविटी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं जॉन मिल्टन, इसमें कहते हैं कि सो फ्रेंड्स ऑन क्राइस्ट ऑफ मॉर्निंग नेटिविटी, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पे TY है, इसमें क्या होता है कि इसमें बात करते हैं जो है क्रिश्चियन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से जो है मतलब बर्थ होता है यहाँ पे जीसस का, किस तरीके से जीसस धरती पे आते हैं, किस तरीके से जो है जो लोग बाग हैं वो किस तरीके से वेलकम करते हैं जीसस का, इस तरीके की बात करते हैं यहाँ पे ऑन द क्राइस्ट मॉर्निंग नेटिविटी का। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में अभी बताती हूँ, ठीक है, डिटेल में बताऊँगी आपको।
फिर 1630 में ये ऑन शेक्सपियर लिखते हैं और 1631 में ऑन अराइविंग एज ऑफ 23। 1631 में 23 ईयर ओल्ड होते हैं, इसलिए 1631 में ऑन अराइविंग एज ऑफ 23 लिखते हैं। इसमें भी बताते हैं फ्रेंड्स, ये ऑन शेक्सपियर में तो शेक्सपियर को याद करते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है शेक्सपियर का जो राइटिंग थी, जिस तरीके से शेक्सपियर इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को, अब वो कहीं ना कहीं राइटिंग में मिस हो रहा है और इसीलिए वो शेक्सपियर को बहुत याद करते हुए कहते हैं वापिस आइए और वापिस जो है एक इंग्लिश लिटरेचर की जो धरोहर आप छोड़ के गए हैं, वो जो लेगेसी आपने छोड़ा है, उस लेगेसी को बताइए लोगों को और आप वापस उस लेगेसी को कंटिन्यू कीजिए। इस तरीके से शेक्सपियर को प्रेस करते हुए ये उन्होंने उनके लिए ट्रिब्यूट किया है ये राइटिंग। ऑन अराइविंग एज ऑफ 23 में फ्रेंड्स मिल्टन बोलते हैं कि अब मैं 23 ईयर का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक जो है मैंने ऐसी कोई राइटिंग नहीं लिखी है जिससे लोग मुझे जाने, तो इस सब से रिलेटेड इन्होंने ऑन अराइविंग एज ऑफ 23 लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द ट्विन पोएम ऑफ शेक्सपियर। तो ये जो है एल एल्गिरो एंड एल पेंसिरो, ये दोनों जो है ट्विन पोएम है। ट्विन पोएम मतलब दो पोएम्स, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये क्या है, ट्विन पोएम्स है शेक्सपियर के, ठीक है। जब ये 24 ईयर्स के थे तब जाके इन्होंने जो है ये ट्विन पोएम लिखा था, ठीक है, और ये बहुत फेमस हुई थी। ऑलराइट, तो इसमें जो है ट्विन पोएम में क्या बताया गया है, ये जो है इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एल पेंसिरो है ये एल एल्गिरो है। एल एल्गिरो मतलब होता है जॉय, ठीक है, और जो एल पेंसिरो है, एल पेंसिरो मतलब होता है जो दुखी, ठीक है, दुख की देवी जो होता है, दुखी होना, ठीक है, अ मैन फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। तो एल एल्गिरो मतलब खुश होना और एल पेंसिरो मतलब दुखी होना, तो इसी के रिलेटेड जो है इर्द गिर्द ये पूरी पूरी पोयम घूमती रहती है, ठीक है। उसके बाद 1634 में आप देखोगे तो कॉमर्स जो है उन्होंने लिखा था, मास कॉमर्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1637 तो लुसिडास लिखा था, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिजी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 1652 में ऑन हिंड ब्लाइंडनेस, जो कि बहुत फेमस वर्क है शेक्सपियर का, मिल्टन का, उन्होंने ये लिखा, ठीक है। क्या ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब वो ब्लाइंड हो गए तब उन्होंने ये राइटिंग लिखी, ठीक है। उसके बाद 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, 1661 में पैराडाइज रीगेन और 1672 में सैमसंग एगोनिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी राइटिंग जो है जो हमारा मिल्टन ने लिखा था आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो टोटल 3 वर्क हैं, क्या क्या, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और सैमसंग एगोनिस्ट। ये जो 3 इनकी राइटिंग्स हैं, ये तीनों राइटिंग जब ये ब्लाइंड हो गए थे उसके बाद इन्होंने लिखी थी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताना था मुझे, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई और जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सैमसंग एगोनिस्ट की, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, तो जो सैमसंग एगोनिस्ट है ये क्लोजेस्ट ट्रेजेडी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि सैमसंग एगोनिस्ट ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो है सैमसंग एगोनिस्ट ये क्या है, ये है क्लोसेट ट्रेजेडी, ठीक है। याद रहेगी, आप नोट्स में लिख लीजिए अपने कि ये जो क्लोजेस्ट ट्रेजेडी है, ठीक है। अगर हम बात करें लुसिडास की, तो फ्रेंड्स ये लुसिडास है, ये आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता दूं कि जो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो लुसिडास है दैट नेम टेकन फ्रॉम विच ग्रेट पोएट, ठीक है। तो ये एक पोएट है जिनका नाम है, आप देखो कि इनका नाम है थियोक्रिटस, क्या नाम है, थियोक्रिटस। इनके जो है दैट लुसिडास द नेम टेकन फ्रॉम द ग्रीक पोएट, ये थियोक्रिटस, याद रहेगा, इनके से लिया गया है ये, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि डॉक्ट्राइन डिसिप्लिन आप देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे कि डॉक्ट्राइन जो डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है ये भी लिखा गया है मिल्टन की तरफ से, ये लिखा गया है 1643 में, ठीक है। आप इसके अलावा ये भी देखोगे कई बार जो है आप जो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे मिल्टन है, तो मिल्टन का टाइम पीरियड क्या रहा है, ठीक है। तो उनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो देखो मिल्टन का जो फर्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में 1632 से लेके और 1637 तक का, ठीक है, ये जो पीरियड रहता है आप इसको हॉर्शन पीरियड बोलते हो, क्या बोलते हो, हॉर्शन पीरियड, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद जो सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड जो 1640 से लेके आपका और 1660 तक चलता है, ठीक है। तो आप सेकंड पीरियड को यहाँ पे बोलते हो
पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स एंड सोनेट, ठीक है, क्या बोलते हो, पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल, ध्यान रहेगा, कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट एंड सोनेट, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड जो स्टार्ट होता है आपका 1660 से 1674 तक, दिस पीरियड इज नोन एज ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट, ठीक है, ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट के नाम से जाना जाता है थर्ड पीरियड। तो इस तरीके से 3 पीरियड में जो है ये डिवाइड है, ठीक है। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो है जो मिल्टन है उनको क्या हो गया था, कौन सी डिजीज के कारण जो है अंधे हो गए थे। तो फ्रेंड्स एक डिजीज होता है ग्लूकोमा नाम का, ठीक है, ये डिजीज हो गई थी इनको, जिसकी वजह से इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, ठीक है, याद रहेंगी चीजें। फ्रेंड्स अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बेसिक कुछ कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो इतनी सारी जो भी इंपॉर्टेंट वर्क मैंने आपको बताया, इन सारे इंपॉर्टेंट वर्क को डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जितने भी अभी इंपॉर्टेंट वर्क बताया आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, और एक एक वर्क को लेके कि क्या उस वर्क में है, क्या मिल्टन ने बताया, एक एक वर्क को लेके मैं डिटेल में आपको जी अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, उसके बाद हम इसका MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है ताकि मैं आपकी लिटरेचर की तैयारी करा सकूं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।